हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने 9 नंबर तक बात किया। इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर बात करेंगे। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वह जीरो हो गया। जीरो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है, 1 और -1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वह क्या है? वह जीरो है। क्या परिमेय संख्या है भाग के अंतर्गत सदैव सम्मिलित है? नहीं, सदैव नहीं होता है। क्या परिमेय संख्या है भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय होता है? नहीं, सदैव नहीं होता है, कभी कभी होता है। क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य है? नहीं, नहीं होता है। क्या हम क्या हम एक को जीरो से भाग दे सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, रिक्त स्थान को भरिए। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? बोला शून्य का व्युत्क्रम होता है या नहीं? नहीं होता है। संख्याएं एक तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े 10 नंबर में। परिमेय संख्याएं तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है। पूरा 1/x और x बराबर 0 नहीं का व्युत्क्रम क्या होगा? x होगा। क्यों? क्योंकि x बराबर 0 नहीं है। तो आप ऐसे भी देखिए, यहाँ पे हम दिखाते हैं 1/x का व्युत्क्रम बोला है, यानी x/1 बराबर। देखिए ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1 तो हो जाएगा। h नंबर, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजित संभव नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला क्या -1/1/8 का गुणनफल प्रतिलोम इतना है? तो देखेंगे सॉल्यूशन करके। देखिए 8 × 8, 8 और 1 9, यानी -9/8। अब इसका क्या बोला है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यानी हमको 1 आना चाहिए, तो नीचे 8 है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 8 और यहाँ -9 बराबर। देखिए काटा 1, यानी -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? तो 8/-9। क्या 8/9 होता है? नहीं। तो आप क्वेश्चन आंसर समझिए, नहीं। क्यों? क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है, हम निकालें। ये होगा? नहीं होगा, तो हम लिख दिए आंसर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0 पॉइंट लिखता हूं, तो देख लेते हैं कितना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। 3 × 9 = 1, 10/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए पहले तो ये इस तरह आया। अगर हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने जाएंगे तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो देखिए ये कितना हो रहा है। या तो आप ऐसे देखिए ना, 3/10 बराबर 1 कट गया। तो देखिए हम ये कह सकते हैं, यानी 10/3 को जब हम भाग देते हैं तो कितना होता है? 0.3। देखिए हम साइड में भाग देके यहाँ पे दिखा रहे हैं 10 को 0, सॉरी यहाँ पे इतना आया 3, 9 आया 1, 0.3, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए बोल रहा है कि इतना, मतलब बोल रहा है 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोल रहा है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप ध्यान से देखिए, 10/3 का बोला है, तो हमने पिछली वीडियो में जैसे बताया, तो इसका कितना हो जाएगा? 3/10 होगा कि नहीं? होगा, बराबर 1 हो रहा है। देखिए तो बोल रहा है कि क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, यानी क्या 10 को 3 भाग देगा तो 0.3 आएगा? देखते हैं, देखेंगे 10 को 3 भाग दे रहा है। देखिए भाग दे रहा है कि नहीं? तो कितना? 0.3 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 0 लगाएं, तो यहाँ पे 1 10 मान लो, यहाँ 3 बार में
30। देखिए 0.3 आया तो बोल देंगे हाँ है। बोला क्या इतना का व्युत्क्रम इतना है, तो देखते हैं हल। 0.4 का व्युत्क्रम, तो देखिए 0.4 का व्युत्क्रम क्या बोल सकते हैं, 1/0.4 बोल सकते हैं, बराबर 1 होगा। ये कट के होगा कि नहीं। अब हम लोग इसका मान देखते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं 0.4, नीचे जो 0.4 है 1/0.4 है, 1/0.4, इसका मान हम लोग निकालेंगे 1/0.4 का। तो देखिए 1 का 1 रह गया, और 0.4 पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का टेबल में 4 भी आता है 2 बार में और 5 भी आता है, तो यहाँ मेरा 5/2 देखिए आया कि नहीं, ये आंसर हो गया, हाँ बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर क्या होगा, पूरा 6/13 को, तो 6/13 को लिखेंगे, 6/13 को किसका प्रति, देखिए 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम, यानी -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 16, और नीचे -7, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इसका गुना करने पर क्या निकलेगा देखते हैं। 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 एकम 6, 6 3 9, 96, 13 सते 91, कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं, ये आंसर हो गया। चलिए अब हम इसका मान देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई का। यहाँ पे देखिए ये भिन्न का जोड़ देखिए, 7 7 दोनों का एलसीएम ये तो 7, ऊपर में सिंपल हो जाएगा 1 × 5 प्लस 2 × 1, बाहर में मल्टीप्लाई है 5 से, तो 5 का 5 प्लस 2 7/7 × 5, तो ध्यान से देखिए 5 और 2 7/7 गुना 5, ये 7 खत्म, आंसर मेरा आ गया 5। बोले 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिए 0/2 का व्युत्क्रम यानी 2/0, और 2/0 क्या होता है, 2/0 मतलब इनफाइनाइट। समझ में आया फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।